नमस्कार। आज अति महत्वपूर्ण दिवस है कि भगवान आदि तीर्थंकर ऋषभ देव जी का निर्वाण दिवस है। और ये निर्वाण दिवस जो हमारी दिव्य विभूतियाँ हैं उनके जीवन, संपूर्ण जीवन के लिए ये एक अति महत्वपूर्ण चीज़ हमारे लिए भी है कि उस परंपरा से हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो हमारा इतिहास है, उसको जानने का एक सुअवसर हमें मिलता है। और आज राजस्थान संस्कृत अकादमी के इस पटल पर हम उपस्थित हैं और इस वार्ता में आज हमारे साथ उपस्थित हैं राजस्थान संस्कृत अकादमी की अध्यक्ष डॉक्टर सरोज कोचर मैम। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैम जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैम आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है और ये दिवस एक ऐसा है कि जिसने भारतीय संस्कृति को या भारतीय इतिहास को एक नवीन दिशा दी। और आज हम जिस इतिहास पर पहुँचे हैं वो उन्हीं महापुरुषों का उनमें योगदान रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव जो हैं उनको आज के दिन ही निर्वाण पद प्राप्त हुआ है, तो इन्हें आदि तीर्थंकर क्यों कहा गया है? ये संज्ञा जो इन्हें दी गई है ये किस उद्देश्य क्या था इसका? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तीर्थंकर शब्द वैसे बहुत अधिक व्याख्या की अपेक्षा करता है, पर जन सामान्य को समझ में आ जाए इसके लिए हम छोटे छोटे सूत्रों को लेकर तीर्थंकर शब्द को समझने का प्रयत्न करेंगे। तीर्थंकरों के शरीर में 108 लक्षण होते हैं और ये तीनों जगत के उद्धारक होते हैं, स्व और पर कल्याण में लीन रहते हैं। 8 अतिशय से युक्त होते हैं जिसको जैन धर्म में अष्ट प्रत्याहार्य भी कहा गया है। ये अशोक आदि 8 अतिशय होते हैं। इनकी वाणी में 35 प्रकार की विशेषताएं होती है। और ये जो तीर्थंकर होते हैं जब इनका जन्म होता है तो ये जन्म के समय देवता मेरु पर्वत पर ले जाकर इनका स्नान वगैरह करवाते हैं। 56 दिक्कुम्बरी आती है, परिमार्जन इत्यादि करती है। और जब ये माता के गर्भ में आते हैं तो उस समय माता 14 स्वप्न देखती है और दिगंबर परंपरा के अनुसार 16 स्वप्न देखती है। उसी समय एहसास हो जाता है कि गर्भस्थ शिशु तीर्थंकर पद को या चक्रवर्ती पद को प्राप्त करेगा। तो इनका जो वैशिष्ट्य है उसको शब्दों के माध्यम से चंद शब्दों में नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म की स्थापना करने वाले धर्म संस्थापक होते हैं, नैतिक गुणों का आदान करने वाले होते हैं। और ये कहें कि तीर्थंकर जन्म से ही 3 प्रकार के ज्ञान को लेकर आते हैं। परिणाम स्वरूप इनको किसी भी शिक्षा गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये स्वतः अपने शासन में आगे बढ़ते जाते हैं। और जो इनका जीवन काल होता है वो ये कहिए कि धीरे धीरे शनि शनि अपने कर्मों का क्षय करके निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं। इनके जीवन में 5 प्रकार के कल्याणक होते हैं। बहुत सुंदर मैम, आपने तीर्थंकर की व्याख्या जो की है उससे हमें ये पता चला है कि भगवान जब जन्म लेते हैं उससे पहले किस तरीके का माता को भी आभास हो जाता है और उनके जन्म के बाद में लोगों को भी उस कल्याणकारी पुरुष के बारे में एहसास होने लग जाता है कि सब उसके आदर करते हैं, उनके आदर्शों पर चलते हैं। हम जानना चाहते हैं मैम कि इनकी कुलकर परंपरा क्या रही है? तीर्थंकरों की कुल परंपरा की जब हम बात करते हैं, थोड़ा सा ऋषभ देव से पहले हमें ये जानना होगा कि विमल वाहन नामक प्रथम कुलकर वे जैन धर्म में जी। और इनके पिता श्री ऋषभ देव के पिता नाभिराज अंतिम कुलकर के रूप में वे, और इनकी माता का नाम मरु देवी था। ऋषभ उन्हीं की संतान रही जी। तो हम वेदों की दृष्टिपात करते हैं तो वहाँ मनु शब्द आता है और यहाँ कुलकर शब्द आता है। इनकी जो पारिवारिक कुछ जानकारी हमको उपलब्ध होती है क्या? इनकी पारिवारिक जानकारी बहुत अधिक उपलब्ध होती है। ये जिस समय मतलब जन्म लिया और थोड़ा अपनी युवावस्था को प्राप्त किया तो उस समय इनके जन्म के बाद जो एक युगलिक धर्म की स्थापना हो चुकी थी वो युगलिक धर्म समाप्त हो गया और विवाह प्रथा सर्वप्रथम इन्हीं के उससे प्रारंभ हुई। नाभि राजा ने इनका
सुमंगला और सुनंदा नामक 2 कुमारियों के साथ विवाह किया और विवाह करने के पश्चात ऋषभ कुमार के सुमंगला से ब्राह्मी और ब्राह्मी पुत्री और भरत पुत्र हुआ। इसके अलावा उन 50 अर्थात 96 पुत्र सुमंगला से और वे जो इनकी सुनंदा नाम की रानी थी उससे सुंदरी पुत्री हुई और बाहुबली पुत्र वे। तो जो हमने भरत नाम लिया, बहुत कहते हुए हर्ष की बात है कि आज जो भारत का नाम पड़ा है वो ऐतिहासिक साक्ष्य हमारे पास कि इन्हीं भरत के नाम से भारत नाम पड़ा। जी मैम, ये बात बड़ी इतिहासकारों ने और संस्कृत के विद्वानों ने भी कई बार उल्लेख किया है। इंद्र विजय इत्यादि ग्रंथों में नाम थे प्रसंग के अंदर इसका बहुत स्पष्ट उल्लेख मिलेगा आपको। तो भारतवर्ष के बारे में कभी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि देश का जब नामकरण इनके नाम पर हुआ है तो हमको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि हमारे देश को नाम किस तरीके से लिया है। वो भी विषय बहुत बड़ा है, उसकी कभी अलग से हमें समीक्षा के साथ चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल मैम। ऋषभ देव जी जो थे उनको षटकर्म की एक व्यवस्था उन्होंने प्रारंभ की थी, तो ये षटकर्म कौन से षटकर्म थे और उस व्यवस्था से हमें समाज को किस तरीके से उन्होंने उस समय में सुदृढ़ किया? ऋषभ देव जी के षटकर्म की चर्चा से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी ब्राह्मी और सुंदरी जी जो 2 पुत्रियाँ थीं जी, नारी सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, महिला में शिक्षा की बात करते हैं। ऋषभ देव ने अपनी पुत्री को ब्राह्मी लिपि का ज्ञान करवाया। इसका मतलब ब्राह्मी लिपि पूर्व में थी या उनके समय से प्रारंभ हुई? उनके समय से प्रारंभ हुई है, ऐसा ऐतिहासिक साक्ष्य मिलता है कि ब्राह्मी लिपि का ज्ञान उन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुत्री को दिया जी। और भरत को, इसके साथ ही साथ ब्राह्मी को उन्होंने महिलाओं की कलाओं से संबंधित जो 64 कलाएं थी उसका ज्ञान भी दिया जी। इधर हम भरत की ओर आते हैं तो 72 पुरुषों की कला का ज्ञान उन्होंने भरत को दिया। ये तो इनके सुमंगला के हुए। अब जो सुनंदा के पुत्री सुंदरी थी उसको उन्होंने गणित की कला सिखाई और जो बाहुबली थे उनको प्राणी शास्त्र का ज्ञान दिया। ये तो हमारे जो उन्होंने एक जीवन जीने की शैली के लिए जो ज्ञान दिया वो हुआ। आपने षटकर्म के बारे में जो पूछा है तो षटकर्म के अंदर असी, मसी, कृषि, विद्या, शिल्प और वाणिज्य, ये षटकर्म, ये 6 विद्याएं कहेंगे हम इनको या कर्म कहेंगे। इनसे संबंधित ज्ञान दिया। जैसे कि मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बताऊं कि हम जब 80 की बात करते हैं तो शौर्य और शक्ति से युक्त जो व्यक्ति होते थे वो 80 के से संबंधित कार्य करते थे। मसी में लेखन से संबंधित कार्य जो करते थे वो मसी क्रिया कार्य में आ जाते थे। फिर कृषि में खेती बाड़ी इत्यादि से जो कार्य करते थे उससे संबंधित जो कार्य करते थे वो कृषि में आ गए। इसके बाद चले विद्या, तो बौद्धिक विकास से संबंधित जो भी व्यक्ति कार्य करते थे वो सब विद्या कर्म से संबंधित थे। फिर आइए आप शिल्प पर, चाहे उन्होंने 72 कलाओं की 64 कलाओं की शिक्षा प्रदान की, पर शिल्प में और भी कार्य रहे। तो जो हाथों से कार्य करते थे वो शिल्प कला में आ गए और जो किसी न किसी प्रकार का व्यवसाय करते थे वो वाणिज्य के अंतर्गत आए। बहुत सुंदर। इसके अलावा अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने कुंभकार को मतलब कि घड़े बनाने का जो कार्य दिया, वस्त्र बनाने का जो कार्य दिया, बालों को नाखून बढ़ने पर नापित इत्यादि का जो कार्य दिया। इस प्रकार के 5 कर्म और रहे जिनसे 20 कर्म और निकले। इस प्रकार 100 कर्म और अतिरिक्त उन्होंने सिखाए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका कर्म के ऊपर विशेष बल रहा और अपने समय में कर्म की प्रधानता इन्होंने वहाँ पर रखी। नहीं, ये कह तो सकते हैं कि कर्म प्रधान रहा, क्योंकि वो एक ऐसा युग था जहाँ की नैतिकता समाप्त हो रही थी, लोग भूखे रह रहे थे, उनके सामने प्रश्न था हम कैसे खाएं कैसे करें। तो उन्होंने देखा कि व्यक्ति यदि व्यवसायमुखी होगा तो स्वावलंबन की बात आएगी, इसलिए उन्होंने कर्म प्रधान रहा। लेकिन उनके जीवन में अध्यात्म प्रधान भी उन्होंने बहुत रखा। और अभी मतलब कि आज की जो दंड व्यवस्था देख रहे हैं, प्राचीन दंड व्यवस्था जो उस समय थी तो उनमें बहुत अंतर था। केवल कहने भर से ही लोग सद्मार्ग पर आ जाते थे। तो कर्म और अध्यात्म इन दोनों का समन्वय रखते हुए नैतिक गुणों के साथ उन्होंने अपने राज्य का संचालन किया। बिल्कुल सही है मैम।
तो जब कर्म की व्यवस्था थी तो निश्चित रूप से, क्योंकि आप राजा रहे हैं, आपने बड़े राज्य का संचालन किया है, तो क्या उस समय पर वर्ण व्यवस्था का भी कोई उल्लेख मिलता है क्या? देखिए, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख तो है, लेकिन आज बात के मतलब कि अब तो जाति व्यवस्था आ गई, लेकिन उससे पूर्ववर्ती हम ग्रंथ जब देखते हैं उनमें वर्ण व्यवस्था की जो स्थिति देखते हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चार प्रकार के वर्ण होते हैं। लेकिन जब हम ऋषभ देव के शासन को देखते हैं जी, तो भगवान ऋषभ देव के शासन में 3 प्रकार के वर्ण थे। उनका जो पहला वर्ण था वो क्षत्रिय था, दूसरा वैश्य, तीसरा शूद्र। क्षत्रिय में वही बात है कि जो मतलब कि शक्ति संपन्न होते थे, शौर्य वाले जो संचालन करते, वो क्षत्रिय थे। वैश्य में जो कृषि इत्यादि करते, व्यवसाय इत्यादि करते, वो वैश्य थे। और शूद्र में जो मतलब कि लालन पालन इत्यादि भरण पोषण कर दिया करते तो वो शूद्र कहलाते थे। अब थोड़ा सा शास्त्रों में ये भी उल्लेख मिलता है कि इनके पुत्र भरत ने जब ये देखा कि ये 3 वर्ण हैं, लेकिन इन 3 वर्णों को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए दयावान और बुद्धिजीवियों की महती आवश्यकता है, तो उन्होंने महण अर्थात ब्राह्मण नामक वर्ण की स्थापना की इनके पुत्र ने। तो इस प्रकार इनके पुत्र के काल तक आते हुए 4 वर्ण हो गए। तो वर्णों की जो पूर्ण आज जो तक जो व्यवस्था चल रही है, तो हम ये मान सकते हैं कि उसी समय से ये वर्ण व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ। हाँ, सूत्रपात हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि वहीं से फिर इन 3 वर्णों को तो जब उन्होंने देखा तो चतुर्वर्ण किए और चतुर्वर्ण के बाद में यह व्यवस्था चली। क्या वैदिक साहित्य में भी भगवान ऋषभ देव के बारे में कुछ उल्लेख मिलते हैं? देखिए, जैनतर साहित्य जितने भी हैं, वैदिक है या पुराण वगैरह है जी, इनमें ऋषभ देव का बहुत अच्छा उल्लेख मिलता है। और जैसा भी हमने इंद्र विजय की भी बात की थी जी, कि मधुसूदन ऊर्जा के द्वारा। लेकिन जो वैदिक मतलब जैनेतर साहित्य में उल्लेख मिलता है ऋषभ का, हिरण्यगर्भ है, प्रजापति का रूप है, नाभिज है, और ये चतुरानन है, सृष्टा है, स्वयंभू है, इस प्रकार के नाम रहे। हम जब इनका विश्लेषण करते हैं, लोकेश, जब हम इनका विश्लेषण करते हैं तो नामों की बहुत अधिक सार्थकता इसमें रही है जी, कि जो नाम अब इनके रहे शास्त्रों में उसी रूप में कहीं ना कहीं वो प्रचलित रहे। और पुराणों की जब हम बात करते हैं तो आप देखिएगा कि हम विष्णु पुराण की जब बात करते हैं तो जो बात हमने पहले कल कुलकर की और उसमें कह दिया था कि बाद में ये मतलब कि हमें वैदिक साहित्य में मनु के रूप में मिलते हैं जी। मनु में भी 14 मनु हैं, 14 मनु हैं। और जब हम पुराणों की बात करते हैं तो भगवत पुराण के अंदर जो उल्लेख मिलता है कि स्वयंभू के जो पुत्र वे वो अग्निद्र वे, अग्निद्र के पुत्र नाभिज वे, और नाभिज के पुत्र ऋषभ वे, और ऋषभ के पुत्र भरत वे, और इन्हीं भरत के नाम से भारत नाम हुआ। और एक स्थान पर जो और उल्लेख मिलता है वो ये मिलता है कि स्वयंभू के बाद प्रजापाल हुए, और फिर अग्निद्र वे, और अग्निद्र के बाद नाभि वे, और नाभि के बाद ऋषभ वे। जो कुलकर परंपरा थी वो ऋषभ के काल में, यद्यपि हम देखें तो पौंचर्य में 15वां कुलकर माना गया, लेकिन फिर ये कह दिया गया है कि ये कुलकर इसलिए नहीं रहे क्योंकि ये राजा के रूप में हो गए थे, राज्य संचालन वगैरह करने के लिए, और विवाह इत्यादि किया, इसलिए बाद में कुलकर के रूप में नहीं रहे। तो आपने इनका जो स्वरूप हमारे सामने रखा है उस स्वरूप से तो यही प्रतीत होता है कि एक इतने बड़े महापुरुष और इतिहास जिनका हर जगह हर एक पद पर हमको उनका उल्लेख जानने को मिल रहा है। परंतु आज की जो विडंबना है वो ये है कि प्राचीनता में लोग आज नहीं देख रहे हैं और ये कहते हैं कि जो पहले जो घट चुका है वो आज के परिप्रेक्ष्य में लागू ही नहीं होता, तो उसको दोहराना या सीखना या उस पर चलना कोई ज़रूरी भी नहीं है और कोई चलना भी नहीं चाहता। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भगवान ऋषभ देव हैं उनकी जो सोच, जो उन्होंने जो व्यवस्थाएं बनाई आज हमारे ऊपर लागू होती हैं, उपादेय हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, या ये केवल उस काल तक ही सिमट करके रह गई थी? नहीं, देखिए, किसी भी महापुरुष के द्वारा जी यदि कोई व्यवस्था दी जाती है और लोग यदि उस पर चलते हैं तो पश्चात भी समय में वो व्यवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है जी। हाँ, ये बात अलग है कि अब विज्ञान का युग आ गया है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, तो हमें
पुरातन पंथी मान्यताओं को के साथ नवीन का समन्वय करके आगे चलना पड़ेगा। चाहे आज व्यक्ति ने चंद्रमा है, मंगल है, अंतरिक्ष है, इनमें उड़ान भर ली, लेकिन सभ्यता और संस्कृति के साथ जीवन जीकर शांति प्राप्त करने के लिए जो हमारे लिए उपयोगी तत्व हैं वो हमारे महापुरुषों की शिक्षा, महापुरुषों की दीक्षा इत्यादि है। जी। आप दूर तक क्यों जाते हैं? आज हम देख रहे हैं कि विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली कि हर व्यक्ति पढ़ लिख करके तकनीक से जुड़ करके और अपने आगे काम करना चाहता है, लेकिन व्यवसाय को छोड़ता है। तो सभी व्यवसाय छोड़ देंगे और नौकरी में या इन तकनीकों से चलेंगे तो काम हमारा चलेगा नहीं। तो उन्होंने जो हमें कलाएं सिखाई उसी में हम नवीनीकरण करके यदि अपने जीवन में उतारें तो हमारे जीवन में अर्थ का कहीं अभाव नहीं रहेगा। जब अर्थ का अभाव नहीं रहेगा तो शांति का साम्राज्य होगा, और जब शांति का साम्राज्य होगा तो नैतिकता का आदान होगा और व्यक्ति अध्यात्म की ओर जुड़ सकेगा। और जब व्यक्ति अध्यात्म, धर्म और नैतिकता में समन्वय करके अपने जीवन को यापित करेगा तो निश्चित रूप से जिन उजले पड़ावों का निर्माण होना चाहिए, जो हमारा आचरण करने कार्य होना चाहिए, वो हम करते हुए हम भी ऋषभ देव की तरह अशुभ से शुभ और शुभ से शुद्ध के आरोहण की ओर अग्रसर होकर अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो ये एक उनके जीवन से बहुत बड़ा संदेश हमारे समक्ष है कि यदि भौतिकता में जीवित रहेंगे तो न मालूम कितनी योनियों में भटकना पड़ेगा, और उनसे यदि आदर्श को ग्रहण करके ईमानदारी और नैतिकता, समन्वय और संवेदनशील होकर अपना जीवन यापित करेंगे तो हम भी आत्मा से परमात्मा की ओर अग्रसर हो सकते हैं। मैम, जब आपने वर्ण व्यवस्था का ये उल्लेख किया है तो वर्ण व्यवस्था उस समय पे थी तो निश्चित रूप से दंड व्यवस्था का भी कोई ना कोई प्रावधान उन्होंने किसी भी रूप में रखा होगा, तो क्या ऐसा उल्लेख मिलता है ग्रंथों में? बहुत अच्छा उल्लेख मिलता है। उन्होंने अपना राज्य संचालन करते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को भी नया रूप दिया जी। और उस प्रशासनिक व्यवस्था में आप देखेंगे कि जो दंड विधान की विधि उन्होंने रखी, मानव के मानसिक मलिनता भी दूर हो जाए और उसको दंड, अब एहसास हो कि मैंने गलत कार्य किया तो दंडित हुआ हूँ, पर बहुत अधिक उस पर भारारोपण भी नहीं हो दंड का। जबकि मैं थोड़ा सा आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करते हुए वापस उस ओर ले जाना चाहूँगी कि आज हम देख रहे हैं कि आए दिन पेपर में सुर्खियाँ हैं कि व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो मतलब उसको फांसी की सज़ा हो रही है, या उसकी संपत्ति को अधिग्रहित किया जाएगा, या उसके मकान को धराशायी किया जाएगा। लोग इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी अपनी उन नीतियों को, अपनी गलत नीतियों को नहीं छोड़ रहे, उसी मार्ग पर चल रहे हैं। जबकि आज हम देखते हैं कि घर घर में कहानी हो गई तेज बोलना, आक्रोश में बोलना, लेकिन उन्होंने जो प्रशासनिक व्यवस्था दी थी उनमें परिभाषण पहला दंड विधान था उनका। परिभाषण में क्या था कि यदि कोई तेज बोल जाए, आक्रोशपूर्वक बोला जाए, तुमने ये काम क्यों किया, बस इतना सा कहना ही उसको दंडित करना हो गया। व्यक्ति स्वयं को लज्जित महसूस करता था। और आजकल तो एक सामान्य सी बात है, कहीं कहते हैं ना चिकना गढ़े वाली बात है कि कोई असर ही नहीं होता। दूसरा था मंडली बंद, उसमें क्या था कि व्यक्ति कोई गलत काम करता, उसके आवागमन को रोक दिया जाता और कुछ निर्धारित समय के लिए उसको किसी एक स्थान पर रख देते थे। तो जैसे ही आवागमन को रोका गया, किसी स्थान पर रखा, तो उसको लगता मैंने कैसा गलत अकेलापन जो महसूस होता है उसको महसूस होता और वो अपने आप को अपराधी महसूस करके और उस कार्य को रोक देता था। तो क्या है कि ये भी एक दंड का सामान्य सी बात हो गई, लेकिन आज के युग में सामान्य सी बात हो गई, लेकिन तत्कालीन समय में एक बहुत बड़ी बात थी और व्यक्ति मतलब कि इससे बहुत उद्वेलित हो जाता था। अगर मान लीजिए इन दोनों से व्यवस्थाओं से काम नहीं चले तो चारक बंद हो गया, तो आज हम जो जेल की स्थिति देख रहे हैं तो बंदी गृह में उसको रखा जाता, लेकिन आप देखें कि आजकल तो बंदी गृह में भी कैदी जेल को तोड़कर निकल जाते हैं और फिर किसको दंडित होना पड़ता है, जो जेलर इत्यादि होते हैं उनको होना पड़ता है। और उस समय अगर चारक बंद के रूप में किसी थोड़े से समय के लिए बंदी गृह में अगर कोई व्यक्ति चला जाता तो अपने आप को बहुत अधिक अपमानित महसूस करता था, लगता था कि मैंने जीवन में ये क्या कर दिया। इससे केवल एक स्टेप उन्होंने और आगे रखा, वो रखा था छवि छेद। वो ये कि कोई बहुत ही घृणित कार्य करे, बहुत ही निंदित कार्य करे जिससे जान मान की हानि हो रही है,
और मतलब कहीं संभलने की स्थिति नहीं हो तो उसके किसी अंग का छेदन कर दिया जाता, भेदन कर दिया जाता था, कोई अंग काट दिया जाता था या दाग दिया जाता था, जिससे लगता था कि विशेष अपराधी है, हमें इससे बचकर चलना है। तो हम जो बात कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बात उसमें मानी जाती थी, 26 छेद तक अगर कोई आ जाता था तो। और जबकि अब तो ये एक सामान्य स्थिति हो गई। अब ये जो 4 दंड की जो बात है, इन नीतियों में भी विद्वानों में मतभेद रहा है। कई तो कहते हैं कि 2 पहले के दंड जो परिभाषण और मंडली बंद है वो तो उन्होंने ऋषभदेव ने चलाए थे, और बाद का जो चारण बंद और 26 छेद है ये भरत ने लागू किया था। लेकिन तत्कालीन दंड व्यवस्था को जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो लगता है कि उनके राज्य में कितना अनुशासन था, कितना सुव्यवस्थित राज्य था, कि इतने हल्के स्तर के दंड से ही राजा का राज्य चल जाता था। और फिर वो प्रजा का संचालन करने के लिए कर भी लेते थे, तो कोई कर की चोरी नहीं करता था तो दंडित भी नहीं होना पड़ता था, अपना जो टैक्स बनता चुकाते और फिर वो जो कर मिलता था उससे वो राज्य संचालन कर लेते थे। और आज देखिए हमें कितने बड़े बड़े लाखों रुपए में, करोड़ों रुपए में दंडित होना पड़ता है, पर उसका भी कोई असर नहीं होता। तो हमें यहाँ भी ऋषभदेव के जो तत्कालीन दंड व्यवस्था थी उससे ये प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए कि हमारा एक सुखद राज्य बनाने के लिए हम भी इस प्रकार के कार्य करें कि जो आज बड़े बड़े दंड की व्यवस्थाएं हो गई है, चाहे वो दंड की व्यवस्था रहे लेकिन कोई दंडित ना हो, उसके बीच में अपराध नहीं करे तो दंडित नहीं हो, इसकी आज बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल। और जब दंडित तो कोई एक होता है तो सब प्रेरणा लेकर अपने सन्मार्ग पर आ जाए तो राज्य हमारा जो है वो सुव्यवस्थित राज्य होगा और भारत देश का नाम और रोशन होगा, क्योंकि महान व्यक्तियों के उत्सर्ग के द्वारा, उनके त्याग के द्वारा, उनके श्रेष्ठ कार्यों के द्वारा भारत नाम पड़ा, जो कि आज विश्व में गुंजायमान है और वंदनीय है। तो हमारी इस दंड व्यवस्था को अब हम इस रूप में तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन बहुत अच्छे स्तर पर ये देखें कि व्यक्ति अपने सने चने अपराधों को रोके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मैम। आपने जिस तरीके से भगवान आदि तीर्थंकर ऋषभदेव जी के बारे में बताया है, इनके पहलुओं को छूते हुए आपने संपूर्ण एक विस्तृत जीवन को हमारे सामने उपस्थित किया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।